मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है? मकर संक्रांति का महत्व क्या है? मकर संक्रांति पर दान व पुण्य का महत्व क्या है? स्नान करने का महत्व क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति से जुड़ी ढेर सारी बातें बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे मकर संक्रांति का इस बार शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है। तो चलिए बताते हैं आपको वो सारी बातें। पौष मास में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व 14 जनवरी को आता है। मान्यता है कि इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। इसके चलते भी यह पर्व बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि इस दिन शुक्र का उदय होता है और इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं किस तरह से मकर संक्रांति के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा विधि क्या है? मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को जलार्पण करना चाहिए। इस अवसर में नदी स्नान कर रहे हो तो अंजलि में जल लेकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए 3 बार ओम हम हिम हम स सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को जल दें। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं मकर संक्रांति का जो पूजा पाठ का प्रसाद होता है क्या होता है। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्त्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को इस दिन आपको दान करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस दिन आपको प्रसाद के रूप में तिल गुड़ से बने कोई पदार्थ जैसे कि आपको तिल का लड्डू, मुरही का लड्डू, चूरा का लड्डू, ये सब चीज़ें बना सकते हैं और भगवान को प्रसाद के रूप में इन्हें चढ़ा सकते हैं। और इस दिन ब्राह्मण को आप कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं मकर संक्रांति पर तिल से पूजा करने का महत्व क्या होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाले पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में हुए पापों से आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति का इस साल शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दिन सूर्यदेव सुबह 8:30 यानी 8:30 बजे धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन के साथ मकर संक्रांति की शुरुआत हो जाएगी। दिन भर में पुण्यकाल की बात करें तो वो करीब शाम के 5:46 तक रहेगा। हालांकि महापुण्यकाल सुबह सवेरे ही रहेगा। माना जाता है कि पुण्यकाल में स्नान दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार मकर संक्रांति का समाप्ति होने के बाद जो विवाह मुहूर्त है वह बन रहा है या नहीं बन रहा है। मकर संक्रांति पर देवलोक में भी इस दिन का बहुत ही महत्व होता है और देवलोक में देवताओं के दिन का आरंभ होता है, इसलिए इसे देवायन कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से खरमास पौष मास के समाप्ति होने के कारण रुके हुए सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह निर्माण आदि मंगल कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस साल जनवरी में विवाह का एक भी शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।